भेड़ को सुनाते हैं। इसीलिए आजकल के बड़े बड़े के भगत जो है भेड़ चाल की तरह चलते हैं। पहले के महापुरुष आप पढ़िए रामायण को, काग भूसुंड गरुड़ संवाद, एक वक्ता एक श्रोता, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, सूत जी और सौनक जी का संवाद, राम और लक्ष्मण का संवाद, सबरी के साथ राम का संवाद, वाल्मीकि मुनि के साथ राम का संवाद, ये दो के संवाद से ग्रंथ बन गया। और ये भेड़ को सुना सुना करके एक छोटी सी पुस्तक भी नहीं छप सकी। ये भीड़ नहीं है, वो भेड़ है। परम संत बाबा देवी साहब एक को भी सुनाते रहते थे। आहा, यह धन्य है जो निद्रा छोड़ करके सत्संग सुन रहा है, सुना रहे हैं सत्संग। और वह सुनने वाला भीतर से तंग हो जाता था, कैसे महात्मा के चक्कर में पड़े हैं, इनका तो भाषण ही खत्म नहीं होने वाला है, ये तो सोते ही नहीं, ये तो लगे हुए हैं मेरे पीछे। बाबा साहब प्रवचन देते रहते थे, वो वहीं लेट जाते थे। अब बाबा साहब देखते थे कि अरे ये तो सुनते सुनते ही लेट गया, तो बाबा साहब यह कहकर कि लो साहब अब ये लेट गए, सो गए, अब हम भी लेट जाते हैं। तब बाबा साहब लेट जाते हैं। अब 2:30 बजे तक प्रवचन सुनाए हैं और उसके बाद लेटे। अब 2:45 बजे हमारे गुरु महाराज उठे हैं, तो देखते हैं बाबा देवी साहब ध्यान में बैठे हैं। अब सोए कब बताइए, कब सोए? 2:30 बजे तक तो भाषण सुनाए हैं। गुरु महाराज 2:45 बजे उठते तो देखते हैं कि बाबा देवी साहब ध्यान में बैठे हैं, तो कब सोए? इसीलिए पदावली में गुरु महाराज ने लिखा है, जागृत जिंदा सदगुरु जग में। सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे सदगुरु जो होते हैं, वे न तो मरते हैं न कभी सोते हैं। पक्का सदगुरु जो होते हैं वो शिष्य के लिए कभी मरते नहीं। मैंने सुबह के सत्संग में सुनाया था, गुरु महाराज का शरीर चिता में भस्म हो गया, शिष्य रो रहे हैं। गुरु महाराज उस रोते हुए शिष्य को सांत्वना देने के लिए चिता की आग से उनका हाथ बाहर निकला और सबको सांत्वना दी। ये नहीं समझो कि हम मर गए। जो मेरा सदैव स्मरण करेगा, जो सदैव मेरी याद करेगा, उनके लिए 24 घंटे मेरा वरद हस्त तैयार है। जागृत जिंदा सदगुरु जग में। सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे सदगुरु जो होते हैं, कभी सोते नहीं। और सदगुरु यदि सो गए तो चेला तो आफत में पड़ेगा ही। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, इक्को सतगुरु जागता, घोर जग सूता मोह पाया। संसार रूपी रात्रि में एकमात्र संत ही जगते हैं।